भारत के बे ऑफ बंगाल में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अंगडेमन या हंडुमान से अंडमान एवं नक्कवरम से निकोबार नाम मिला। इस द्वीप समूह की अपनी एक कहानी है, एक कथा है और इसी संदर्भ में प्रस्तुत है हमारी आज की पेशकश अंडमान की कथा। सन 1857 मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर, कुंवर सिंह आदि के नेतृत्व में भारत भूभाग के विभिन्न क्षेत्र में शुरू हुआ आजादी की पहली लड़ाई सिपाही विद्रोह। बस अब और गुलामी नहीं, अब वक्त आ गया है इस अंग्रेजी हुकूमत को मिटाने का, इसे जड़ से उखाड़ फेंक देने का। सबने सुना रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 मंगल, घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब जागी है बगिया को जागे हैं पेड़, जागी है पेड़। The Governor General Lord Dalhousie के orders, we have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे, 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 देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। जोश की बूंदें बूंदों में जीत ही गूंजे, उन सपनों के तूफानों को, उन रंगों की उड़ानों को, उन कांटों के निशानों को आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। और तत्कालीन इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट J.A. Hitko। Well, officers, we have formed this committee for a very important reason. As you all are aware of the mutiny that took place recently, we need to take necessary action and keep the mutineers away from any contacts with their fellows. So, we order you to survey the Andaman and Nicobar Islands and check for any possibilities for a penal settlement to be made there and transfer the mutineers. It would be an honor for us to be part of such a great planning, sir. We definitely will not disappoint you. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहले भी कई बार सर्वे किए गए और यहाँ उपनिवेश गठन भी की गई थी, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते सन 1796 में यहाँ से उपनिवेश को हटाया गया था। यह द्वीप समूह वस्तुतः घर था 6 संपूर्ण भिन्न जनजाति की, जो शांति से यहाँ रहते थे।
मार्च 1858 एक जहाज में एक डॉक्टर, एक ओवरसियर, 50 नाविक और 200 कैदियों को लेकर पहला जेल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जेम्स पेटिशन वॉकर ने कलकत्ता से अपना यात्रा प्रारंभ किया। वे 10 मार्च 1858 को अंडमान पहुंचे। अंडमान में रहने योग्य स्थान के रूप में वॉकर ने चटाम आइलैंड का चयन किया और लाए गए कैदियों से यहाँ पेड़ कटाई करवाया। यह कैदियां मुख्य भूमि में जमींदार, नवाब, लेखक और कवि आदि हुआ करते थे, जिनके घर के छोटे से छोटे काम करने के लिए सेवकों की कमी नहीं थी। और सर 17 तारीख को ना ये ग्रेट अंडमानीज लोग एवरडीन थाने पे हमला करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इट्स अ प्रीशियस इंफॉर्मेशन जो तुमने हमें दिया है, एंड एज अ रिजल्ट हम तुम्हारा सारे गलती माफ करके तुमको रिहा करता है और परमिशन देता है कि तुम मेनलैंड में अपने नेटिव्स के पास जा सकता है। सशस्त्र ब्रिटिश और आदिवासियों के बीच 17 मई सन 1859 में घटित हुआ इतिहास में छाप छोड़ने वाली लड़ाई द बैटल ऑफ एबरडीन। Soldiers, take position! Fire! पूर्व से जानकारी होने के कारण अंग्रेजी सेना की जीत और आदिवासियों के हार से यह लड़ाई समाप्त होती है। तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड मेयो अपनी पत्नी के साथ अंडमान की मोहनीय प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए सन 1872 में अंडमान में आते हैं। 8 फरवरी 1872 शाम के वक्त वे सूर्यास्त देखने के लिए माउंट हैरियट की चोटी पर चढ़ते हैं, इस बात से संपूर्ण अनजान कि पहाड़ी के चोटी से वापसी के रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रहा है, शेर अली पठान के नाम से। शेर अली पठान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और क्वीन विक्टोरिया के ऑर्डर से उन्हें वाइपर आइलैंड में फांसी दे दी गई। सर चार्ल्स जे लायल और सर एएस लथब्रिज सन 1890 में पोर्ट ब्लेयर में आए और सेलुलर जेल निर्माण का सलाह दिया। इसी के फलस्वरूप सन 1896 में सेलुलर जेल का निर्माण शुरू हुआ
और सन 1906 में यहाँ सेलुलर जेल बनकर तैयार हुआ। हाथ बढ़ाना, लाठी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। लाठी हाथ बढ़ाना, लाठी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। लाठी हाथ बढ़ाना, लाठी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सिपाहियों, छीन लो इनकी सारी चिट्ठियां और लगाओ वापस इन्हें काम पे। अंग्रेजों ने कैदियों से ही इस जेल का निर्माण करवाया। सेल्यूलर जेल बनकर तैयार होने के बाद इसकी जिम्मेदारी डेविड बैरी को दिया गया। मिस्टर बैरी कैदियों पे चरम से चरम तक अत्याचार करते और करवाते थे। सुनो तुम प्रिजनर्स, यूनिवर्स में एक ही गॉड है जो हेवन में रहता है, बट यहाँ पोर्ट ब्लेयर में दो गॉड्स है। एक वो हेवन का गॉड और दूसरा मैं, डेविड बैरी। सो यू प्रिजनर्स बिहेव वेल। मिस्टर बैरी के ऑर्डर से कैदियों पे कठोर अत्याचार होने लगा। उन्हें एक ही डब्बो कंजी खाने को मिलता, वो भी वे पूरा नहीं खा पाते थे। यहाँ ना तो सुविधाएं थी और ना ही सुकून। किसी भी कैदी को रात के वक्त शौच की अनुमति नहीं थी। यहाँ कैदियों से अत्यधिक काम कराए जाते थे। कोलू घुमाकर तेल निकालना, हुक्का बनाना, सिलाई करना, मिट्टी काटना, गड्ढे भरना, पत्थर तोड़ना, जंगल साफ करना, नारियल छीलना आदि काम कैदियों से कराए जाते थे। 4 जुलाई 1911 सेल्यूलर जेल के 24वें कमरे में लाए गए एक ऐसे कैदी को जिनका नाम आज भी परम श्रद्धा के साथ लिया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर। वेल सावरकर, तुम्हारे गलतियों के चलते तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बैरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 वर्ष रह पाएगी? सन 1915 बाबा भान सिंह नाम के एक कैदी को सेलुलर जेल में लाया जाता है, जिससे बात करने के लिए जेलर मिस्टर बैरी उनके पास आते हैं। वेल यू प्रिजनर, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? क्यों, नाम जानकर क्या करोगी? अपनी बेटी की शादी कराओगे क्या मुझसे? यू ब्लडी इंडियन! सिपाहियों, लेके जाओ इसे और बांध दो। इसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बंद करो ये गाना। नहीं, अब ये गाना नहीं रुकेगी। वेल देन, मैं भी देखता हूँ कैसे बनने होता है गाना। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
वेणुगोपाल के नेतृत्व में सेलुलर जेल के इतिहास में पहली बार भूख हड़ताल हुआ, जिसमें लाधाराम और नोनी गोपाल मुखर्जी आदि क्रांतिकारियों ने उनका साथ दिया। जब तक हमारे ऊपर अत्याचार करना कम नहीं होंगे और हमसे इंसानों जैसे व्यवहार नहीं किए जाएंगे, तब तक हम खाने की एक कतरे तक को स्पर्श नहीं करेंगे। मैं भी देखता हूँ कि कैसे नहीं खाते हैं ये। सिपाहियों, लेकर जाओ इन्हें और फोर्सफुली खाना खिलाओ। सर, ये लोग तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। तो फिर पाइप के जरिए नाक से खाना डालो। सिपाहियों, इस उल्लासकर घटना को ले जाओ और तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दो जब तक ये मरने की कगार पर न पहुंच जाए। अत्याचार चलता ही रहा और सन 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। 25 मार्च सन 1942 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मौजूद अंग्रेजों से इसे छीन लिया जापानी सेना ने। जापानियों ने अंग्रेजों को इसी सेल्युलर जेल में कैद कर दिया और उन्हें जब लगा कि यहाँ मौजूद पढ़े लिखे कैदियाँ उनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर भी किसी की रूह कांप गई। Hey prisoners, dig some graves here. The work is done. Okay, let them stand beside the graves. Okay, sir. Soldiers, take position. Fire! 5 नवंबर 1943 जापान के टोक्यो में द ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशंस असेंबली की एक अधिवेशन में तत्कालीन जापानीज प्रीमियर जनरल तोजो ने आजाद हिंद गवर्नमेंट के सुप्रीम हेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया, जिसमें शामिल होने के लिए नेताजी ने ये शर्त रखा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आजाद हिंद गवर्नमेंट को सौंपना होगा। जनरल तोजो नेताजी की इस शर्त को मानकर 7 नवंबर 1943 में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद गवर्नमेंट को सौंप देने की घोषणा किया। मैं आजाद हिंद गवर्नमेंट के सुप्रीम हेड सुभाष चंद्र बोस अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र घोषित करता हूँ। पहला तिरंगा तीज हम की नदिया वीरों ने
पहला तिरंगा। 8 अक्टूबर 1945 अंडमान से जापानीज ऑक्यूपेशन हट गया और यहाँ पे फिर से अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। फिर अंग्रेज ज्यादा दिनों तक यहाँ राज नहीं कर पाए क्योंकि 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिला और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। ये था हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की कहानी, जिसे मिनी इंडिया या छोटा भारत भी कहा गया है, क्योंकि भारत के हर प्रांत के लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। यहाँ सबका एक ही परिचय है कि हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं।